हरे कृष्ण प्रभु जी एंड माता जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो जय राधा माधव से क्लास चालू करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन, जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन, जय यमुनतिरवनचारी, जय कुंज विहारी, जय यमुनतिरवनचारी, जय कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा नीलमाधव राधे, जय राधा गोपाल राधे, जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, जय जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय सुदर्शना, जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव गुरुदेव। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। यहाँ आए हुए सभी भक्तगणों का मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, और मैं हिज ग्रेस वैष्णव सेवा प्रभु का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पे उन्होंने आदेश की दिया, ये महाराज जो महाराज ने जो बताया उसको दोहराने का, प्रवचन देने का। एक्चुअली मुझे कोई योग्यता नहीं है मेरे में कि ये मैं अच्छी तरीके से कर पाऊँ, लेकिन फिर भी ये महाराज का आदेश समझकर मैं मेरी ओर से कोशिश करूँगा जो मैंने समझा है उस मुताबिक
मैं कुछ बताने का कोशिश करूंगा। महाराज की कुछ वर्ड्स है वो, और उसमें यहाँ पे जो भक्त आए हुए हैं, जो मेरे से काफी सीनियर भक्त लोग भी है, तो मुझे प्लीज कृपा करना कि अगर मैं कहीं कुछ बराबर मैंने कोई उच्चारण नहीं किया या कुछ बराबर नहीं समझाया, तो उसको प्लीज यू प्लीज करेक्ट मी। ज्ञान श्लोक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीशाखानितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदन श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तेर्भवति नैष्ठिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यासदेव को नमस्कार करे। भगवान की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्याम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी। आज का टॉपिक है अलाउ कृष्णा टू अपीयर इन आवर हार्ट। हमारे हृदय में कृष्णा को आमंत्रित करना। यह जो मैं एक प्रवचन चालू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि ये जो क्लास है वो महाराज हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज ने अलाचुआ में 2003 में लिया था। उसी में से कुछ मैं पॉइंट्स लूंगा जो महाराज बताते हैं, उसी को मैं दोहराने का कोशिश करूंगा। इसके अलावा ये जो क्लास है वो हम हर संडे को हम लोग महाराज की कुछ भक्त हम लोग इकट्ठा होते हैं और महाराज के कुछ लेक्चर सुनते हैं। तो उसी में किसी भक्तों ने भी बहुत सारे महाराज के इंस्ट्रक्शन दिए, बताए हैं ये क्लास के बारे में। तो वो भी मैं आप सबसे शेयर करने का ट्राई करूंगा। प्लीज यहाँ जो उपलब्ध जो भी भक्त आए हुए हैं जो मेरे से काफी सीनियर है, प्लीज अगर इसमें मेरी कुछ त्रुटि होती है तो प्लीज मुझे करेक्ट करना।
और मुझे उसमें सुधारना, और उसके लिए मैं फिर माफी चाहता हूँ। हम लोग मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ प्रभु जी, एंड देन वी विल स्टार्ट द ये एक्चुअली 10th कैंटो का 3rd चैप्टर का पहला वाला श्लोक है, वो हम लेने का कोशिश करेंगे। ये जो श्लोक है वो कृष्णा का जब भी आविर्भाव होता है तो उस समय हमारी जो उस समय क्या आजू बाजू की जो स्थिति को जो क्या थी, क्या क्या शुभ चीजें हो रही थी, उसके बारे में बताया गया है। श्री शुक उवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्हि एव जन्म रक्षम् शान्तरक्ष ग्रहतारकम् दिशः प्रसेदुर्गगनम् निर्मलोडुगणोदयम् महिमङ्गलभूयिष्ठा पुरग्राम व्रजाकरा। शब्दार्थ। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अतः भगवान के आविर्भाव के समय सर्व चारों ओर गुण उपेत भौतिक गुण से संपन्न कालः उपयुक्त समय परम शोभन अत्यंत शुभ तथा सभी दृष्टियों से उपयुक्त यही जब एवं निश्चित रूप से अजन जन्म रक्षम वृक्षम रोहिणी नक्षत्र समूह शांत वृक्ष, सारे नक्षत्र शांत थे, ग्रह तारकम तथा ग्रह एवं तारे, दिशा सारी दिशाएं, प्रसेदु अत्यंत शुभ तथा शांत प्रतीत हुई, गगनम आकाश, निर्मल उडु गण उदयम जिसमें सारे शुभ नक्षत्र दृष्टिगोचर थे, मही पृथ्वी, मंगल भूइष्ठ पुरग्राम व्रजा आकरहा जिसके अनेक नगर ग्राम गोचर भूमि तथा खाने शुभ तथा निर्मल हो गए। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात भगवान के आविर्भाव की शुभ बेला में सारा ब्रह्मांड सतोगुण, सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल आए। सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे। सारी दिशाएं अत्यंत सुहावनी लगने लगी और मनभावन नक्षत्र निरभ्र आकाश में टिमटिमाने लगे। नगरों, ग्रामों, खानों तथा चरागाहों से अलंकृत पृथ्वी सर्व मंगलमय प्रतीत होने लगी। तो प्रभु जी और माता जी, ये वर्ष, ये जो महाराज ने ये जो वर्ष दिया है, इसमें बेसिकली जो कृष्णा का जो भी आविर्भाव होता है तो क्या क्या होता है, तो उसमें 3-4 चीजें अगर हम लोग पहला श्लोक ले तो उसमें पहला है सर्वगुणोपेतः। सर्वगुणोपेत का मतलब है चारों और भौतिक गुणों से संपन्न, मतलब सब कुछ जो है वो शुद्ध सत्व गुण में कन्वर्ट हो गया। कालः परम शोभनः, काला मतलब समय, और परम शोभनः मतलब वो परम शोभना मतलब अत्यंत शुभ तथा सभी दृष्टियों से उपयुक्त हो गया। तो ये दूसरा चीज हुआ। तीसरा चीज क्या हुआ, यर्हि एव जन जन्म रक्षम शांत रक्ष ग्रह तारकम, कि रोहिणी नक्षत्र जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, वो सारे नक्षत्र अपने एकदम शुभ स्थिति में आ गए, और बाकी के जो ग्रह थे, तारे थे, सन थे, वो सभी जो है वो अपनी शांत स्थिति में, जो बेस्ट स्थिति थी उसमें वो केंद्रित हो गए, वो वहीं पे रुक गए। ये चीज महाराज ये लेक्चर में ये वर्ष से हमको ये बताना चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में कैसे कृष्णा का आविर्भाव करना चाहिए, कैसे हमारे हृदय में कृष्णा को विराजमान करना चाहिए, और हम लोग ये विराजमान करते हैं तो हमें उससे क्या क्या लाभ हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे गुणोपेत के बारे में। महाराज एक्चुअली हमेशा बताते थे कि हमेशा ये जो
अपना गुण मतलब क्या है? गुण मतलब कि अच्छा और विशिष्ट गुण के बारे में यहाँ पे बात किया, गुणातीत। जब भी हमारे जीवन में कृष्ण प्रकट होता है तभी हमारे आसपास सद्गुण प्रवर्तमान होते हैं, और हम लोग जो है वो निम्न गुण जो है, जो भी मतलब रजोगुण तमोगुण, वो सब जो है वो हमको छू नहीं सकते। हम हमारे विविध भक्तिमय सेवा से और हमारे अच्छे आचरण से हमारे जीवन में कृष्ण को आमंत्रित कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले महाराज जो कहते हैं कि महाराज हमेशा कहते हैं कि उन्होंने मंगला आरती में बहुत स्ट्रेस दिया था, तो ये लेक्चर में मंगला आरती में बहुत सारे पॉइंट्स महाराज ने बताया कि जिससे हम हमारे जीवन में कृष्ण को आमंत्रित कर सकते हैं। महाराज कहते हैं कि मंगला आरती का समय जो है वो हमेशा निश्चित होना चाहिए। वो जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर होता है तो सबसे बेस्ट है, सुबह में 4 से 6 बजे तक। महाराज कहते हैं कि यह समय में कृष्णा हमारे पास आते हैं, हमारे हमसे बात करते हैं, और हमें जो है वो पूरा उनका फुल ब्लेसिंग्स जो है वो हमारे पे आता है। और जब दिन की शुरुआत ही हम मंगला आरती से करते हैं तो क्या होता है, पूरा दिन जो है वो मंगलमय हो जाता है। और जब भी हमको एक बार ये आदत लग जाती है मंगला आरती समय पे करने की, तभी क्या होता है कि हमारे जो आसपास कभी कभी किसी भौतिक परिस्थितियां है, दूसरी परिस्थितियां है जो हमको हमारी मंगला आरती में डिस्टर्ब कर सकती है, वो क्या है, वो उसके ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसको हम लोग कंट्रोल मतलब हम लोग उसकी अवगणना कर सकते हैं। उसको अवगणना करके हम लोग हमारी भक्तिमय सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। और यही गुणप्रत है ना। जैसे और ये जैसे ही हम लोग ये इसको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या होता है, हमको दिव्य आनंद का प्राप्ति होती है। और जैसे ही आप दिव्य आनंद प्राप्त करते हो, ऐसे ही आपकी मंगला आरती में निश्चितता जो है, दृढ़ता जो है वो बढ़ती रहती है, बढ़ती जाती है। सो इसी मुताबिक अगर मतलब महाराज यहाँ पे ये भी बताते, कभी कभी क्या होता है कि बाहर भौतिक परिस्थितियां, समझो बाहर बहुत ठंड है दूसरे ठंडे प्रदेश में, या तो बाहर बहुत बारिश चालू है मंगला आरती के समय पे, तो हमको कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अगर स्ट्रांग नहीं है, दृढ़ नहीं है, तो क्या हो सकता है कि हम लोग उठते नहीं है मंगला आरती के समय, और हमको ये जो है बाहर का मौसम जो है वो हमें तमोगुण की ओर लेके जाता है। हम लोग वो उठ नहीं सकते, और हमारा जीवन जो हमारा जो सुबह जो है, और अल्टीमेटली फुल डे जो है वो हमारा हम शुद्ध सत्व और सात्विक गुणों में अपने आप को रखने का बहुत डिफिकल्ट है। सो एक हमारे गुरु भाई ने कहा था कि वो महाराज को भी बताया था कि जो जो ना करे मंगला वह हर समय रहे कंगला। मतलब जो मंगला नहीं करता है वो हमेशा वो बैंकरप्ट हो जाता है। महाराज ने ये सेम चीज एक गुजराती लेक्चर में भी बताया था। महाराज बताते हैं, जो लोग सूर्योदय के समय में बिस्तर पे लेटे रहते हैं, और खास करके घर की स्त्रियां, वो घर दिवालिया हो जाता है ना। तो ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है, स्पेशली मेरे लिए, कि हमें कितना सीरियसनेस से सुबह में मंगला आरती करना चाहिए, और सुबह में उठ के कृष्णा को आमंत्रित करना चाहिए, हमारे जीवन में कृष्णा को आमंत्रित करना चाहिए। तभी हम लोग जो है हम लोग सत्गुण में रह पाएंगे। हमको जो ये तमोगुण रजोगुण जो है वो इतना असर करेगा नहीं। इसके अलावा महाराज कहते हैं कि दूसरे भी बहुत सारे फायदे हैं मंगला आरती करने पे, और हमारे जीवन जो है हमेशा सत्य गुण में रखने पे, कि हमें जो है हमारे आसपास के जीवों के साथ जो गलत फहमियां हैं हमारे किसी के बारे में, वो कभी नहीं रहती। किसी के बीच में हम किसी की आलोचना नहीं करते। हम दिल से सभी के बारे में अच्छा सोचते हैं, है ना। सो हमारा आचरण भी अच्छा होता है। तो ये आचरण अच्छा होने के कारण क्या होता है, और भी एक लाभ होता है कि हमारे आसपास जो दूसरे जीव है उसका आचरण भी हमारे और बहुत अच्छा हो जाता है। तो महाराज इधर एग्जाम्पल देते हैं कि माता देवी के गर्भ में जब भी कृष्ण थे, और जब भी कंस को ये मालूम पड़ा, तो वो एकदम ही वो घबराहट घबराहट में आ गया, और वो एकदम से दौड़ते दौड़ते माता देवी के पास आता है। एक्चुअली वो शुरू से ही माता देवी को मार देना चाहता था,
लेकिन समहाउ वसुदेव जी ने रिक्वेस्ट करके जब उनके मैरिज के बाद उनको बचाया। अभी वो जब भी कृष्ण, जब भी उसके पास समाचार मिला कि हाँ कृष्णा माता देवी के गर्भ में है, तो वो दौड़ते दौड़ते आता है। तभी क्या होता है, एक्चुअली वो मारने के लिए आता है देवी की माता को। लेकिन वो जैसे ही वो कैद खाने में आता है, तो क्या होता है कि वो उसकी बहन को देखता है, और वो देखता है कि उसकी बहन जो है, देवी की माता जो है, बहुत ही प्रभावशाली दिख रही है। हर पूरा जो वातावरण है, वो आसपास का पूरा वातावरण जो है वो तेजोमय हो गया है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आजू बाजू में आ गई है। तो ये देख के उसकी मनस्थिति जो है वो बदल जाती है। वो सोचने लगता है कि, वो बताता है देखा, ये देवकी तू बहुत ही प्रभावशाली लग रही हो, और तुम इतनी प्रभावशाली लगती हो कि मैं तुमको देख भी नहीं सकता, और तुम तो मेरी बहन हो, और तुमको मार के मुझे मेरा नाम खराब नहीं करना। तो ये देखिए, एक्चुअली जो कंस जो था, वो हमेशा निचले गुण में ही रहता था, हमेशा फियर में रहता था। वो भी कृष्णा के उपस्थिति में, कृष्णा के प्रभाव के अंदर, वो भी जो है वो सत्व गुण में वो एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह बातें करने लगा। सो महाराज यहाँ यही कहते हैं कि अगर ऐसे लोगों को में भी परिवर्तन हो जाता है, अगर कृष्णा के प्रभाव से, कृष्णा के पास आने से, तो जो भक्त लोग हैं, जो कृष्ण के सर्वोपरि होने का अपना दृढ़ निश्चय, मतलब अपना हृदय में ये दृढ़ किया हुआ है, और उसको सरेंडर करते हैं, वो तो वो हमेशा कृष्ण की सेवा में रहते हैं, और वो कभी भी उसको निम्न गुण जो है, नीचे के गुण जो है, वो असर नहीं करती। इसमें एक और भी एग्जांपल है। गुरु महाराज, हमारे महाविष्णु गोसाई महाराज जो थे, वो कितने ये वो शुद्ध सत्व में हमेशा रहते थे। आपने कभी भी उनको जो निम्न गुणों में कभी भी हमने नहीं देखा। हमेशा वो उनकी जो स्माइल थी, वो एक बच्चे की तरह एकदम से निखालस स्माइल थी। सो एक बार क्या हुआ कि द्वारका के समय करीब 2000 या 2001 में, जब ये गुजरात में अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी को, तभी क्या होता है कि एक्चुअली द्वारका में हर टाइम 26 जनवरी को रथ यात्रा होती है। तो तभी सभी भक्त लोग और महाराज सब, वो लोग ये जो द्वारका मंदिर के बाजू में जो एक गेस्ट हाउस, जो मंदिर का गेस्ट हाउस है, वो जो काफी जर्जरित था उस टाइम पे, उसमें सेकंड या थर्ड फ्लोर पे बैठ के सभी मतलब प्रवचन चला था महाराज का। और तभी ये अर्थक्वेक आया। तो क्या हो गया कि सभी लोग बहुत ही ग्लानि में आ गए। सभी को समझ में आया कि ये बहुत ही ज्यादा, बहुत ही तीव्र अर्थक्वेक है, तो तीव्र भूकंप है, तो उसको हमको नीचे जाना चाहिए। महाराज को बताया कि हमको नीचे जाना चाहिए। महाराज ने सभी को शांति से उधर बिठाया, और कभी भी जो बाहर की परिस्थिति है, जो भौतिक बाहर का जो वातावरण है, उसको महाराज के ऊपर वो उसकी भी असर नहीं थी। उन्होंने बोला अभी इधर बैठो, इधर बैठ के हम लोग कृष्णा का चैंटिंग करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, और उसकी क्या गारंटी है कि हम लोग अगर नीचे जाएंगे तो भी हमारे ऊपर ये मंजिल नहीं गिर जाए, या और कुछ नहीं गिर जाए। सो लेट अस, हम अपनी जो मनस्थिति है, उसको जो अभी जो शुद्ध सत्व में लगी हुई है, उसको हम लोग वहीं का वहीं रखेंगे। हम लोग कुछ हमारा हम विचलित नहीं होने देंगे। इसी मुताबिक दूसरे जो भक्त जो नीचे भी थे, वो भी एक्चुअली दौड़ के आए महाराज को और भक्तों को नीचे लेने के लिए। उनको भी महाराज ने बिठा के रखा, बोला कि नहीं अब तुम इधर बैठो। तो एक्चुअली क्या था कि माहौल ऐसा था कि पूरा जो हॉल था, उसके अंदर सभी जो भक्त थे और महाराज थे, वो लोग सभी एकदम तीव्रता से कृष्णा की उपासना में लगे थे। और वो सभी सत्य गुण, सभी दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे थे। और बाकी के जो बाहर वाले जो सारे लोग थे, वो सभी लोग जो है वो फियर में और निम्न गुण में, वो लोग जो बाहर का जो भौतिक चीजें उनको असर कर रहे थे। सो ये एक बहुत ही महाराज का
बढ़िया, मतलब बहुत ही महाराज का खुद एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा, अभी हम लोग दो श्लोक देखेंगे जिस भागवत गीता में से, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे जो ज्ञानी पुरुष है वो ये जो मोड्स है, जो भौतिक गुण है, उसको कैसे वो एक्ट करता है। भागवत गीता 5.22, यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न य एव ते आदि अंतवत अंतवनंतः वंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इधर स्पर्श, ये जो ही निश्चित ही संस्पर्शजा, भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न, भोगा भोग, दुख दुख, योना स्त्रोत्र कारण, एवं निश्चित ते वे आदि प्रारंभ, अंतवतः अंत वाले, कौनते हे कुंती पुत्र, न कभी नहीं, तेषु उनमें रमते आनंद लेते हैं, बुधा बुद्धिमान मनुष्य। बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेते, जो जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेते। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक है संस्पर्शजा। तो इसमें क्या है, संस्पर्श में मतलब कि भौतिक इंद्रियों का स्पर्श से उत्पन्न, मतलब हम लोग भौतिक भौतिक इंद्रियों से संस्पर्श करते हैं, है ना। और अगर वो स्पर्श करते हैं तो क्या होता है, वो दुख योनेव है, मतलब दुख योनेव मतलब कि वो दुखों का कारण है। दुखों का कारण ये क्या है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये यहाँ पे कहता कहा गया कि बुद्धिमान मनुष्य ये जो आनंद है उसको वो क्षणिक मानते हैं, वो उसको एटर्नल नहीं मानते, उसको उसका अंत होता है वो मानते हैं। तो उसमें वो आनंद लेने का चेष्टा नहीं करते। इसमें प्रभुपाद महाराज ने परपट में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही, अच्छा, एक महाराज श्रील प्रभुपाद बहुत ही एक बोल्ड लेटर बताते हैं, जो भौतिक सुख के कारण प्रति जितना ही आसक्त होते हैं उससे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं, है ना। सो ये एक्चुअली हमको भौतिक सुख का आनंद लेने का हमको चेष्टा तो होती है, लेकिन वो क्या है, वो क्षणिक है, और वो जितना भी हम लोग सुख लेने का कोशिश करेंगे वो उतना ही ज्यादा ज्यादा हमको दुख देता है। और बुद्धिमान मनुष्य जो है वो इससे संलग्न नहीं होता है। सो यही यही मंगला आरती का अगर उदाहरण अगर हम लोग देते हैं महाराज का, तो और एक उदाहरण है महाराज का कि जब भी हमारे द्वारका मंदिर में जब भी बहुत ही बारिश हो रहा था, और काफी मतलब बारिश के कारण काफी पानी भर गया था मंदिर के अंदर। तो और सारे भक्त जो है वो एक्चुअली कोई उठ नहीं पाए, क्योंकि रात को अगले दिन रात को काफी लेट सोए थे। तो महाराज सुबह में 4:30 बजे इतनी एज में भी वो उठ के नीचे आए। एक्चुअली वो उधर मंदिर में भी पानी भरा था पूरा, फिर भी उन्होंने खुद ने 4:30 बजे अकेले आरती किया, मंगला आरती किया। तो उसी मुताबिक जो महाराज जो है वो अपने जीवन में ये जो गुणोपेत है, अपने जीवन जो है गुणोपेत, वो पूरा का पूरा जो है वो अपने जीवन में उसको अपनाया हुआ था। वो कभी भी उनको जो दूसरे जो मोड्स थे वो असर नहीं करते थे। हाँ, और भी बहुत सारे उदाहरण है महाराज के मंगला आरती के। एक्चुअली अबू धाबी में जब भी हम लोग थे तभी एक बार महाराज करीब 2 बजे आए थे, कुछ कारण सर उनको आना पड़ा अबू धाबी। डायरेक्ट वो लंदन जाने वाले थे, लेकिन वो 2 बजे उतरे, तभी सारे भक्त उनको लेने के लिए गए, लेके आए उधर पूर्णपेरा प्रभु के घर पे। महाराज ने 2 बजे से लेके 3 बजे तक पूरा मतलब भगवत गीता चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे सबको रिसाइट करवाया। बाद में सबको बहुत ही सबको बताया कि अभी हम लोग मतलब सबको लग रहा, बाकी सभी जो भक्त लोग थे वो काफी थके हुए थे क्योंकि वो पूरी रात जगे हुए थे, लेकिन महाराज इतनी जर्नी करने के बाद भी वो पूरा फुल एनर्जी में थे।
और महाराज ने बाद में बताया कि अभी हम लोग मंगला आरती करेंगे, क्योंकि 3 बज चुके हैं, 4:30 बजे इंडिया में, 4:30 बजे मतलब वो अभी मंगला आरती का समय हो गया। अभी हम लोग मंगला आरती करेंगे और बाद में ही हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए जाएंगे। सो उसी मुताबिक ये जो है क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो महाराज ने कहा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग फिर मंगला आरती में उठ नहीं पाएंगे, है ना। इसी मुताबिक एक्चुअली कभी महाराज की तबीयत ठीक नहीं थी, तो किसी भक्त ने मुझे शेयर किया था कि वो कभी कभी राजकोट में महाराज अपने रूम में, मतलब वो मंगला आरती में नहीं जा पाते थे, तो एक्चुअली वो ऐसा, उनकी हेल्थ नहीं अच्छी होने के कारण वो नहीं जा पाते, लेकिन वो एक्चुअली वो पूरा सजाग थे, जगे हुए रहते थे, और उनको पूरा मालूम था कि कौन सा भक्त ने आज आरती गाया, कौन सा भक्त ने आज नील माधव जी का श्रृंगार किया, कौन सा भक्त ने आज नरसिम्हा देव का श्रृंगार किया, सब कुछ he was very much well aware and very much वो बहुत सजाग थे। महाराज ने ये भी बताया कि कभी अगर हमको हमारा बॉडी को, मतलब इतना हमको तक क्या बोलते हैं, इतना हमको तो कर बॉडी को इतना क्या बोलते हैं, अच्छी तरीके से मतलब रखने की जरूरत नहीं है। अगर मतलब अगर लेट भी हो गया फिर भी अगर आप मंगला आरती में उठते हो, और अगर उसमें अगर आप मर भी जाओ तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू डाई इन मंगला आरती, इफ यू हैव टू डाई इन मंगला आरती। सो महाराज इतने स्ट्रिक्ट थे कि बॉडीली पेन जो है वो अगर आप निग्लेक्ट करेंगे तो ये जो ट्रांसडेंटल ब्लिस जो है, जो हमको दिव्य आनंद है, वो जो है वो बॉडीली पेन को हमको भुला देगा। ये कहने का तात्पर्य है, महाराज ये कहते थे, है ना। अभी और एक वर्ष है यही सेम उसके अपना गुणों के बारे में, श्रीमद् भागवत गीता 6.28। तो हमने अभी संस्पर्श के बारे में सुना, है ना, भौतिक पदार्थ के संस्पर्श के बारे में। अभी हम लोग और एक संस्पर्श के बारे में सुनेंगे। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्मस्पर्शम् अत्यंतं सुखम अश्नुते। इधर क्या ब्रह्म स्पर्श के बारे में बात किया है, ब्रह्म के सानिध्य में रहकर ना। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयम योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो इधर जो संस्पर्श के बारे में बताया वो किसके संस्पर्श के बारे में बताया, कृष्णा के, ब्रह्म के संस्पर्श के बारे में बताया। अगर आत्मा संयम योगी क्या कहता है, योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है ना, और वो क्या करता है, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो भगवान की दिव्य मतलब ब्रह्म स्पर्श में, ब्रह्म के सानिध्य में रहकर वो परम सुख प्राप्त करता है। तो इधर दूसरे एक संस्पर्श के बारे में बताया जो कृष्ण से रिलेटेड है, जिसमें हमको दिव्य आनंद मिलता है। मटेरियल संस्पर्श से क्या होता है, हमको दुख योनि मिलती है, कि हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि मिलती है। तो उसका तात्पर्य है आत्मा साक्षात, तात्पर्य में एक अच्छा लिखा हुआ है, जस्ट फ्यू लाइंस आई रीड। आत्मा साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपने स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म स्पर्श कहलाता है। ये महाराज हमेशा ये जो ब्रह्म स्पर्शम जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस देते थे। महाराज ने जो महाराज का बहुत बार ये उदाहरण भी देते थे, भीष्मदेव का, प्रहलाद महाराज का, कि हम लोग कि उनको कितनी सारी तकलीफें थी फिर भी वो ब्रह्म स्पर्श नहीं छोड़े। उन्होंने दृढ़ रह के अपनी जो भक्ति में आगे बढ़ के हमेशा कृष्णा को अपने हृदय में विराजमान करके वो आगे बढ़ते रहे। और महाराज हमेशा ये इंपॉर्टेंट देते थे कि मंगला आरती तो करना है लेकिन नित्य समय पे, लेकिन उसके साथ साथ
हमारा जो आचरण है वो साधु शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र के विधि विधानों के अनुसार होना चाहिए, उसके ऊपर वो बहुत भार देते थे। अभी एक गुरु महाराज की एक बहुत ही एक अहम इंस्ट्रक्शन है जो उनकी डायरी में से मैंने ली है, रिगार्डिंग ब्रह्म स्पर्श, रिगार्डिंग हम लोग को क्या करना चाहिए हमारा जीवन के बारे में, है ना। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसका थोड़ा थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेशन करने का ट्राई करूंगा। द की वर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। हमको हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, मतलब जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिम्मेदारी जिम्मेदारी क्या है वो भी आगे आएगा। कंडीशन सोल्स आर लेजी, हम लोग क्या है, हम लोग बद्ध जीव जो है वो है लेजी है, आलसी है। दे हैव एन इनबॉर्न टेंडेंसी नॉट टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी पूरी टेंडेंसी यही रहती है कि हम कोई जिम्मेदारी नहीं ले, हम पूरा मुक्त रहे, हम हमारे हमारे भौतिक सुख में मग्न रहे हमेशा। वो हमारी ये एक हमारी टेंडेंसी रहती है। Especially there is a tendency in the conditioned soul not to accept responsibility for his spiritual growth, for improving himself। और especially क्या रहती है कि हम लोग जब भी ब्रह्म की बात आती है, जब भी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात आती है, तो हम लोग वो एकदम ही हम लोग उससे कान हटा देते हैं और हम लोग इग्नोर कर देते हैं। A person may be busy doing so many tasks, putting in 70 hours a week, but if by doing so he avoids the work of improving himself or refining his character, he is lazy। अगर हम लोग बहुत ही मतलब एक्चुअली हम लोग मटेरियल उसमें हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, अगर 17 घंटा 80 घंटा ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन अगर वो काम जो है, वो काम का फलस्वरूप है वो हमारा जो बिहेवियर है वो अगर हम लोग इम्प्रूव नहीं करते, हमारा कैरेक्टर अगर हम लोग इम्प्रूव नहीं होता है तो, और हमारी जिज्ञासा जो है ब्रह्म को जानने की वो अगर इम्प्रूव नहीं होती है, तो हम लोग लेजी ही कहलाए जाते हैं। Until you accept full responsibility of what you make of your life and take a stand, you can take birth over and do the same useless program of laying blame elsewhere for lifetimes। What's the use? मतलब हम लोग अगर हम लोग सीरियस नहीं है तो क्या करते हैं, हम लोग हमेशा इंद्रिय भोग में ही रहते हैं और हर समय जो भी दुख आता है, हर हर जीवन में, हर लाइफ टाइम में जो भी दुख आता है उसको हम किसी के लिए ब्लेम करते हैं। So why not to shake off all this ignorance in the life, tighten your belt and face the music, make a decision that no matter what I am going to mold my life to Krishna consciousness। This is the success thinking in the spiritual life। So महाराज यहाँ दृढ़ बनने का बोलते हैं कि ये जीवन में ही तुम जो लेजी है, जो आलसी बना है, जो अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ का अपना उसको तुम निकाल दो, है ना। और such success goes only to those who accept full responsibility, who makes। अभी ये जो सक्सेस है, ये जो वो किसको प्राप्त हो सकता है, जो फर्म है, एकदम दृढ़ है, जो नॉन नेगोशिएबल है, मतलब जो नॉन नेगोशिएबल मतलब कोई गुजराती में इसको बोलते कोई बांछोड़ बिना, है ना। हिंदी में मैं एक्चुअली उसका ये बड़ा मीनिंग एग्जैक्टली तो ऊपर क्रम में है, मतलब ऊपर क्रम में करके बताया, तो कोई बांछोड़ बिना का अगर एकदम फर्म है, नॉन रिट्रैक्टेबल, मतलब जो त्याग करने का योग्य नहीं है, ऐसे डिसीजन, मतलब ऐसा डिसीजन लेके whatever it takes to become Krishna conscious starting today, this hour, this minute, this moment ना। so ऐसा दृढ़ निश्चय से जो आगे बढ़ता है कि आज का दिन से, आज की क्षण से, आज का घंटे से मैं ये फॉर्म निश्चय लेता हूँ, दृढ़ निश्चय लेता हूँ कि मैं अपने जीवन को की आलस निकाल के आगे बढ़ने का कोशिश करूंगा। सो ये उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी महाराज कहते हैं। तो ये महाराज की बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन है। बाद में भागवतम के बारे में भी महाराज कहते हैं, भागवतम हमेशा महाराज को प्रिय है। भागवतम और बिहेवियर गोस हैंड इन हैंड, है ना। तो भागवतम पढ़ो, उसको आचरण में लाओ, तभी जो है हम गुणोपेत हमारे जीवन में गुणोपेत ला सकते हैं। द मोमेंट यू मूव योर आईबॉल्स फ्रॉम भागवतम, योर डिवोशनल सर्विस स्टॉप्स। ये महाराज कहते हैं, जब भी हम भागवतम से संलग्न नहीं रहते तो क्या होता है,
आपकी जो भक्तिमय सेवा है वो एक्चुअली आप करते हैं, लेकिन वो दिखावा ही है, वो सही नहीं है। वो आपका 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 जीव आपका बिहेवियर, कैरेक्टर, वो सब भी जो है वो इतना अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो सकता। और श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं भागवतम के बारे में कि भाई श्री गुरुदेव ने, महाराज महाविष्णु गोस्वामी महाराज ने क्या कहा है कि हमेशा भागवतम मतलब एक वर्ष लेने का, एक श्लोक को हम एक महीने तक उसको मे भी हम लोग उसको सोच के उसको कैसे अपना सकते हैं अपने जीवन में, वो उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने का। लेकिन श्रील प्रभुपाद तो ये कहते हैं कि Srimad Bhagavatam, each line, each word is so much impregnated with philosophical thoughts that you can study one word throughout of your life. It is so philosophical. तो महाराज कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हर एक वर्ड जो है श्रीमद् भागवतम का वो अपने जीवन में उतारने योग्य है ना। इसमें एक्चुअली एक दो और वर्ष है, 1.2.1 है। तदा रजस्तमो भावा कामलोभ कामलोभदयश्चये चेत एतै चेत एतै अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। जो ही हृदय में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण में के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाता है, तब भक्त सत्व गुण में स्थिर होकर परम सुख हो जाता है। तो इधर भी वही बताया गया है कि हम और उस हम जब भी प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है तो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव और वो बहुत लुप्त हो जाता है, और तभी सत्व गुण में जीव रहकर परम सुख की प्राप्ति करता है। और इसमें श्रील प्रभुपाद शुद्ध सत्व की अवस्था में शुद्ध सत्व की अवस्था के बारे में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित हो जाती है, फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्खता तथा निंद्रा के रूप में रुग्ण कार्य कल्पों का उदय होता है। भक्तिमय सेवा का प्रभाव रजोगुण तमोगुण के इन प्रभाव के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सत्वगुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने को अग्रसर हो जाता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष सूचना को सदा देख सकता है। शुद्ध भक्त, अगर हम लोग शुद्ध सत्व में की अवस्था में पहुंचते तभी हम लोग हर एक परिस्थिति में भगवान को देख सकते हैं, ऐसा श्री प्रभुपाद कहते हैं। सिमिलर वर्स, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। इसी प्रकार शुद्ध सत्व में स्थिर होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही विज्ञान ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पे महाराज ने काफी सारा चीजें जो बताया है शुद्ध सत्व के बारे में। अभी हम लोग हमारा हमने अभी एक चीज डिस्कस किया गुणोपेता के बारे में। अभी नेक्स्ट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कालः परम शोभन। कालः परम शोभन मतलब जो समय जो है वो अत्यंत शुभ हो जाता है जब भी कृष्ण का आविर्भाव हमारे जीवन में होता है। तो महाराज ने हमें ये तो बताया ही है कि मंगला आरती जब भी समय पे करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, तभी सतगुण में सब कुछ हो जाता है और वो समय भी शुभ होता है। लेकिन महाराज ने ये भी बताया कि अगर कुछ कारण सर हम लोग नहीं कर पाए, या हमको अगर बहुत ही लेट ऑफिस है, या हम लोग नाइट ड्यूटी करके आ रहे हैं, या तो फिर अर्ली मॉर्निंग में किधर जाने का है, तो जब भी आपको टाइम मिले, जब भी जो पहला अवसर मिलता है तभी आप मंगला आरती करो, और वो जो समय है वो समय जो है वो कालः परम शोभना हो जाएगा। महाराज कहते हैं कि हमारे सारे संस्कारों के लिए हमारे कुछ ना कुछ समय जो है वो निश्चित, मतलब कुछ शुभ समय जो है वो हमको निश्चित, मतलब शुभ समय देख के हम संस्कार करते हैं। समझो लग्न संस्कार है, या कुछ भी घर में अगर हम लोग गृह प्रवेश करते हैं, सो
सभी देख के हम लोग करते हैं, लेकिन लेकिन महाराज कहते हैं कि ये जो भक्त लोग है उसको लागू नहीं पड़ता है ना। जब भी भक्त हरे कृष्ण महामंत्र श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का रिसाइट करता है, वो तभी ये जो काल है, वो जो समय है वो शुभ हो जाता है। तो उनके लिए ये जो चीजें हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। महाराज कहते हैं ओनली वे वी कैन कंट्रोल टाइम इज यूजिंग एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इन कृष्णा सर्विस, देन टाइम विल कम अंडर अवर कंट्रोल, है ना। सो हम अगर हमारा पूरा जो हमारा हमारा जीवन है उसके हर एक क्षण जो है वो कृष्णा की सेवा में, गुरु महाराज की और साधु शास्त्र और गुरु गुरु की आज्ञा के अनुसार अगर हम लोग करते हैं, तभी क्या है, हम टाइम को जो है वो टाइम भी हमारे कंट्रोल में आ सकता है। इधर एक टाइम के बारे में बहुत ही एक अच्छा वर्स है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम 2.3.17 आयुर हरति वै पुंसाम आहुर आहुर आयुर हरति वै पुंसाम उद्यमनस्तं च यन्नसौ तस्यर्थे यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। यहाँ सेम चीज बताया, उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों को आयु की क्षीण करता है, सबों की आयु क्षीण करते हैं, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करते हैं उसकी आयु क्षीण नहीं होती, है ना। सो भक्ति से हम हमेशा हम जो है समय को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा महाराज यहाँ पे बताते हैं। कृष्ण के बारे में चर्चा करने से हम लोग जो है वो समय को और कृष्ण को आमंत्रित हमारे जीवन में करने से हम समय को भी हमारे कंट्रोल में कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, महाराज बताते हैं नेक्स्ट वर्स, नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट ये है यही एव जन जन्म रक्षम शांत रक्षा ग्रह तारकम। इसमें क्या है कि इसका मीनिंग ये है कि जो भी सारे रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे जिसे तारों निकल आए, है ना, ये सारे नक्षत्र जो है वो कृष्णा का आविर्भाव हो रहा था तभी वो लोग दिखने लगे। सूर्य चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे, बाकी सारे ग्रह भी अपनी स्थिति में, अपनी जो सबसे शुभ स्थिति है उसमें वो शांत हो गए थे। तो महाराज यहाँ पे कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि अगर आप केवल आरती में और कीर्तन में ताली बजाते हो ना, तो आपकी हस्तरेखा चेंज हो जाती है। हमको कुछ पामिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं। जीवन में, हमारे जीवन में अगर कृष्णा को हम लोग आमंत्रित करते हैं खरे दिल से, तो कृष्णा जो है वो ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, वो सब कुछ बदल सकता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बहुत ही मेन वर्स है भगवद गीता 10.8 अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ 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 ही से अद्भुत है। जो बुद्धिमान यह भली बातें जानता है वो मेरी प्रेम भक्ति में लगता है तथा हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर होता है। सो जो ग्रह की बात हम लोग जो कर रहे हैं वो भी किसने, वो भी कैसे आए हैं? वो कृष्णा से आए हैं, एक्चुअली कृष्णा ने उनका सर्जन किया है। सो जब भी हम कृष्णा का नाम लेते हैं तो यह ग्रह भी हमारे कंट्रोल में आ जाता है। तो यह जो है वो महाराज कहना चाहते हैं। एक्चुअली इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है regarding Krishna's control, and Krishna is controlled by the devotee. इसमें क्या है, कृष्णा हर रोज अपनी दिनचर्या में सुबह में चैरिटी देते हैं, दान करते हैं, है ना, दान दक्षिणा करते हैं। तो सभी लोग आते हैं, किसी को चाहिए कि मुझे मुझे अमेरिका जाना है, तो कृष्णा बोलता है ओके तथास्तु यू कैन गो। मुझे बड़ा अच्छा सा बढ़िया सा घर दिला दो कृष्णा, तो कृष्णा कहते हैं ओके तथास्तु। मुझे एक अच्छी सी वाइफ दिला दो, कृष्णा कहता ठीक है। मुझे $1,000,000 दिला दो, कृष्णा कहता ठीक है तथास्तु।
लेकिन कभी कभी कोई मनुष्य आता है, बोलता है कृष्णा मुझे आपकी भक्तिमय सेवा चाहिए। तो कृष्णा थोड़ी देर सोचता है, बोलता है तुम इधर खड़े रहो, ऐसा करके इधर खड़े रखते हैं। उसी मुताबिक और बहुत सारे लोग आते हैं, वो भी कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, मुझे कार चाहिए, अच्छी कार चाहिए, मुझे मेरी ऑफिस में बहुत परेशानी होती है, मुझे शांति चाहिए, कृष्णा सबको देते हैं ना। और उसी मुताबिक और भी दो चार आदमी लोग आते हैं, वो बोलते हैं मुझे आपकी भक्ति में सेवा चाहिए, वो सभी को इधर खड़े रखते हैं। तो ये देख के नारद मुनि जो है वो बताते हैं, कृष्ण को पूछते हैं कि कृष्ण ऐसा आप क्यों कर रहे हो? आपने सभी को दे दिया और ये तो सबसे परम चीज जो है वो ही मांग रहा है, ये जो लोग है जो आपकी भक्ति में सेवा। तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं एक्चुअली जब भी मैं भक्तिमय सेवा का आशीर्वाद देता हूँ, उसको भक्त बनने का आशीर्वाद देता हूँ, तो मुझे उसका गुलाम बनना पड़ेगा। तो मैं यह देख रहा हूँ कि मैं किसका गुलाम बनूंगा। सो सो इतना कृष्ण दयालु है कि जब भी वो हमको भक्तिमय सेवा का आशीर्वाद देते हैं, तो कृष्णा कंट्रोल्स एवरीथिंग। कृष्णा हमको हमारा सब कुछ कंट्रोल कर देते हैं। महाराज कहता है कि भक्त जो है, सच्चा सच्चा भक्त है, वो हमेशा कृष्णा को याद करता है, कृष्णा वो भक्त को याद करता है। भक्त जो है वो कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं जानते, और कृष्णा भी भक्त के अलावा कुछ भी नहीं जानता, और ऐसा आदान प्रदान चलता रहता है। और ये आदान प्रदान हमेशा कंटिन्यू रहता है। और वो क्या है कि महाराज कहते हैं कि ये आदान प्रदान अगर आप कंटिन्यू रखना है, ये आपकी सेवा कंटिन्यू रखना है, तो आप एक्चुअली आपका जो आपके जो बॉडीली पेन्स है वो सबको आप भुला दीजिए। समझो आपको सर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, कुछ कम सोए हैं आप, या जो भी है उसको आप भुला दो। उसका उसका जो, या तो फिर आपको अगर आपको बोर्डम हो रहा है तो आप उसको बुला दो, और उसका जो अल्टरनेट है, बेस्ट अल्टरनेट क्या है कि कृष्णा की सेवा में जुड़ जाओ। इससे क्या होएगा कि कृष्णा हमारा जो सब कुछ जो है, बाकी जो तकलीफें है वो सारी हुई कंट्रोल्स, वो सब कुछ कंट्रोल कर देते हैं। एक्चुअली इसमें काफी सारा चीज अपना बहुत सारे भक्तों ने भी मुझसे मुझसे शेयर किया था कि ये जो मतलब जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे ये लेक्चर के बारे में, तो जो महाराज ने जो इंस्ट्रक्शन दिया, तो वो भी मैं थोड़ा इधर बताना चाहूंगा। सो किसी एक भक्त का कुछ गृह प्रवेश था, और वो गृह प्रवेश बलराम जयंती के समय पे वो करने का निश्चित हुआ था। लेकिन वो जो पुजारी जो थे वो मंगलवार आ रहा था। तो पुजारी बोलते हैं कि मंगलवार वो शुभ वार नहीं है, उस दिन हम लोग गृह प्रवेश नहीं कर सकते, आप उसके अगले वाले वीक रखो। और वो भक्त ने महाराज को फोन किया, महाराज ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओ, निश्चिंत जाओ, और मंगला आरती करो, कीर्तन करो, और प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करो, एंड एवरीथिंग विल बी ऑस्पिशियस, एवरीथिंग विल बी गुणोपेत, एंड यू विल बी लाइक इट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस वे। मतलब वो गृह प्रवेश का बेस्ट टाइम रहेगा, आप जाइए। उसके मुताबिक किसी और भक्त का भी ये था कि वो कुछ कारण सर जो है गृह प्रवेश, मतलब काफी जल्दी उनको करना पड़ा, कुछ अर्जेंसी के कारण, तो कुछ भी पूजा या कुछ भी नहीं कर सके। तो महाराज ने उनको बताया कि आप जब भी टाइम मिलता है तो आप पति पत्नी दोनों मिलके 64 राउंड चैंटिंग करो। तो महाराज सो ये जो है वो पूरा शुभमय हो जाता है। सिमिलरली किसी भक्त के बारे में भी, मतलब हमारे एक मुस्लिम भक्त है जो कुसावा में है, हमारे गुरु भाई है। उधर तो बहुत तकलीफ है भक्ति में सेवा करने का, क्योंकि बाहर ओपनली कर भी नहीं सकते। तो वो और उनकी वाइफ, उनका फिर लेट भी मैरिज था, तो उन्होंने उनकी वाइफ का कुछ कुंडली जो है, जन्म जन्म समय का मिला के कुंडली जो है वो यहाँ पे चेक करने के लिए भेजा था इंडिया में किसी और भक्त के पास। तो वो कुंडली एक्चुअली मैच नहीं हो रहा था। महाराज से बात हुआ, महाराज ने बोला कि अगर तुम्हारा मन अगर कहता है, अगर इफ योर हार्ट सेज दैट, तो हमारा परमात्मा कहता है कि यस शी इज योर करेक्ट पार्टनर, देन प्लीज गो अहेड, इसमें कुछ ये नहीं है। सिमिलरली सो एक्चुअली किसी भक्त ने ये भी हमसे शेयर किया था कि जो कुंडली जो है, कुंडली के नीचे, बहुत सारी कुंडली के नीचे ये भी लिखा रहता है कि ये जो चीजें जो बताई गई है ऊपर लिखित, वो चीजें जो है वो नल एंड वाइड है। अगर वो एक्चुअली एप्लीकेबल नहीं है अगर वो जीव के ऊपर गुरु की कृपा है ना। सो गुरु की कृपा और कृष्णा का आमंत्रण, कृष्णा का हमारे जीवन में
जीवन के और हार्ट में विराजमान होना, वो जो है वो सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस है फॉर फॉर सभी शुभमय चीजों के लिए। इसमें एक वर्स है, मैं ये शेयर करना चाहूंगा। श्रीमद् भागवतम 8.23.16 मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश काल हर्व देश कलार्हर्व वस्तुतः सर्व करोति निश्चिंद्रम अनुसंकीर्तनम तव। मंत्रों के उच्चारण तथा कर्म कांड के पालन में त्रुटियां हो सकती है, देश काल व्यक्ति तथा सामग्री में के विषय में भी कमियां हो सकती है, किंतु भगवान यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। सो इधर कृष्ण कहते हैं, मतलब इधर कहा गया है कि कृष्ण के नाम का अगर संकीर्तन किया जाए तो सब कुछ जो भी दोष है, वो दोष जो है उसका निवारण हो जाता है। हमको कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है। इसके तात्पर्य में भी बहुत अच्छा बताया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गति रम्य था। तो इस कलयुग में वैदिक कर्मकांडों या यज्ञों को पूरी तरह से संपन्न कर सकना अत्यंत दुष्कर है। शायद ही कोई वैदिक मंत्र का ठीक से उच्चारण कर सकता है या वैदिक अनुष्ठानों के लिए सामग्री का संग्रह कर सकता है। इसलिए इस युग के लिए जिस यज्ञ की संस्कृति की गई है वह है संकीर्तन, अर्थात भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन। जो लोग बुद्धिमान है और जिसके पास अच्छी दिमाग शक्ति है, वह वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में समय न गवाकर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे और इस तरह यज्ञों को अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो ये है प्रभु जी, माता जी, ये एक्चुअली हमने फर्स्ट वर्स डिस्कस किया। इसमें कुछ पॉइंट्स जो है हमने डिस्कस किए, जो गुणोपेत काला परम शोभन, और बाकी जो ये जो जितने भी जो ग्रह थे वो क्या है, वो शांत हो जाते हैं, वो परम, वो हमारी जो सबसे अच्छी स्थिति है वो स्थिति में आ जाते हैं, सब शुभ स्थिति में आ जाते हैं जब भी कृष्णा का आविर्भाव हमारे जीवन में होता है। इसी संदर्भ में मैं एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा एक कविता है, उसको लेकर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, जो महाराज को बहुत अच्छी लगती है, और वो जो है वो हमारे गुरु भाई ने लिखी हुई है, जो महाराज को बहुत ही अच्छी लगती है। और इसके अंदर ये कविता इतनी सिंपल है, इसके अंदर ये जो सारी चीजें जो हमने डिस्कस की वो इसके अंदर, ये एक ही कविता के अंदर सब कुछ बहुत ही सरल शब्दों से है। मैं गाऊंगा। We must always remember Krishna and never forget him too। मतलब हमको कृष्णा को हमारे हार्ट में विराजमान करना है। But how are we to practice this with so many things to do? लेकिन हम लोग ये कैसे करें? That is the greatest question and here is the greatest clue। तो यहाँ पे एक चाबी है। You must learn to work so nicely that Krishna remembers you। आप बहुत ही अच्छी तरीके से काम करो, है ना, जो भी आपकी ड्यूटी है, आध्यात्मिक ड्यूटी, भौतिक ड्यूटी, जो भी आप बहुत ही अच्छी तरीके साधु शास्त्र गुरु की आज्ञा के अनुसार करो। कृष्णा विल रिमेंबर यू। So listen very closely and make your thinking sharp। Make your thinking sharp means आप सजाग हो, आप अपना आलसीपना जो है वो निकाल दो। जो भी महाराज ने जो बताया था ऊपर। Let's learn how we can live। Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart। हम लोग कैसे live करेंगे, कैसे रहेंगे और कैसे काम करेंगे कि इतना अच्छा काम करेंगे कृष्णा हमारे जीवन में से जाएंगे नहीं। If something is due tomorrow, finish it today, and what is due to today, do it now, do not delay। आज करे सो कल करे सो आज करे, आज करे सो अभी। Your friends might be lazy and doing bad things। मतलब ये जो है वो हम असंग हो गया है ना, असंग, दूसरे निचले गुणों का संग हो गया। But you think again, don't follow them and you will win in the end। लेकिन ये जो है दिव्य आनंद जो हमने अभी डिस्कस किया, जो क्षणिक नहीं है, जो अपना ब्रह्म स्पर्शन है, ब्रह्म स्पर्शन आपको मिल सकता है। बट यू थिंक अगेन, डोंट फॉलो देम। ये अगर उसको फॉलो नहीं करते तो हमको ब्रह्म स्पर्शन मिल सकता है। यू विल विन इन द एंड। Whatever work we are given,
we do our very best. अगर वापस कहते हैं कि हम लोग बेस्ट तरीके से हमको जो काम किया है वो करें, and we only live with what we need and give Krishna the rest. और ये वर्क को भी अगर हमको कृष्णामय बनाना है तो हम चिवटता पूर्वक जो भी हमको चाहिए, उनको जो हमारी जो बेसिक नीड है वो सेटिस्फाई करके, बाकी का जो कुछ भी है, वो समय है, आपके पास कुछ द्रव्य है, वो कृष्णा की सेवा में लगा सकते हैं. This is how to live, to work and to play. If you learn to live this way, you will see Krishna every day. है ना? ये देखो इधर बताया कृष्णा एवरी डे. हम हमेशा कृष्ण को देखना चाहिए. हमने ऊपर भी देखा है कि जो शुद्ध सत्व में रहता है भक्त, वो कृष्ण को हमेशा देखते हैं, क्योंकि वो हमेशा गुणों पे तम रहते हैं. And when our time is up, he will take us up above. और जब भी हमारा टाइम खत्म होगा क्या होगा? He will take us up above. And we can sing. वो हमको कृष्ण खुद आएंगे लेने के लिए. We can sing and dance with him with a heart full of love. और हम लोग दिव्य आनंद में रहेंगे. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. और अगर हम कृष्णा के भजन करते हैं, कृष्णा की ग्लोरी गाते हैं, हमेशा गाते रहेंगे, दूसरे जो मंत्र उच्चारण है उसमें किसी की जरूरत नहीं है, केवल यही करते रहेंगे, तो क्या होएगा? पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया जो है, इट विल बिकम सेन. Now please ask this greatest question and find this greatest clue. और वापस अभी आपको जो पहला वाला क्वेश्चन है वापस आप थिंक करो, है ना? तो क्या क्लू आपको मिला? You can only remember Krishna if Krishna remembers you. और आप कृष्णा को केवल रिमेम्बर कर सकते कभी, जब भी कृष्णा आपको रिमेम्बर करे. कृष्णा आपको रिमेम्बर करे मीन्स क्या? कि आप हमेशा अपने आप को गुणोपेत में रहने का ट्राई करें. आप अपने आप को अपने हृदय में कृष्ण को विराजमान करने का ट्राई करें. कृष्णा भी आपको एनकरेज करेंगे. आप एक स्टेप बढ़ाएंगे, कृष्णा 10 स्टेप आपके सामने आएगा. आप 11वां स्टेप बढ़ाएंगे, कृष्णा 100 स्टेप आपसे आगे आएगा. तो इसी मुताबिक आदान प्रदान जो है, रेसिप्रोकेशन जो है बढ़ता रहेगा. उससे क्या होगा? कृष्णा आपको याद करेंगे, एंड देन कृष्णा अगर याद करते तो आप कृष्णा को याद कर सकते हैं. सो यही था प्रभु जी और माता जी. थैंक यू वेरी मच. मेरे से अगर कुछ त्रुटि रह गया, काफी सारी त्रुटि रहेगी, लेकिन तो माफ कीजिए और प्लीज करेक्ट मी प्रभु जी और माता जी. इफ एनीबॉडी किसी को कुछ शेयर करना है तो प्लीज शेयर विथ मी. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी. हरे कृष्णा. तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से गोविंदन प्रभु जी का खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ इस सुंदर लेक्चर के लिए. प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आपकी मुलाकात होगी. तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा. प्रभु हरे कृष्णा.